हौसले बुलंद कर रास्ते पर चल के तो देख, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल तो करके देख, तुझे काफिला खुद नजर आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज का 69 पार्ट है। इससे पहले हमने 68 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा मनी स्टेक से संबंधित है और मनी स्टेक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम इनके इस जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था हमारे प्यारे भारत देश के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुआ था। अगर फ्रेंड्स हम समय की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ है 22 सितंबर सन 1909 में हुआ है और कहाँ पर हुआ है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ये चीज़ भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 31 जनवरी सन 1916 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में, जो कि पश्चिम बंगाल के एक प्रमुख शहर है। तो नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके लालन पालन की बात करें, यानी कि इनका जो पालन पोषण किया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अगर फ्रेंड्स हम इनके भाई की बात करें, इनके जो छोटे भाई हैं उनका नाम है मुकुल चंद डे, जो कि मैं पहले करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ज़रूर देख लेना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर फ्रेंड्स हम इनकी सिस्टर की बात करें तो इनकी सिस्टर का जो नाम था वो रानी चंद्रा था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो आप ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके कला गुरु की बात करें तो इन्होंने जो कला सीखी थी वो कहाँ से सीखी थी, तो इन्होंने 2 विद्यालयों से सीखी थी, एक शांति निकेतन और एक कोलकाता से। अगर फ्रेंड्स हम कोलकाता की बात करें तो अवनींद्रनाथ टैगोर के संरक्षण में सीखी थी। लेकिन अगर फ्रेंड्स हम दूसरे गुरु की बात करें तो शांति निकेतन में नंदलाल बोस के संरक्षण में सीखी थी। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि अगर मनीष डे से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनके जो कला गुरु रहे थे और ऑप्शन में आपको दोनों मिलते हैं, तो आप पहले जो लगाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर लगाएंगे, क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर के संरक्षण में जो इन्होंने शिक्षा सीखी थी वो पहले सीखी थी। ये भी चीज़ याद रखना। वैसे ऑप्शन में आपको दोनों नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो एक मिलेंगे या फिर ऑप्शन के लिए, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी बात करें तो ये किसके लिए ज़्यादा प्रमुख है, तो ये विज्ञापन और चित्रकला के लिए बहुत ज़्यादा प्रमुख है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्होंने टाटा रेलवे तथा कपड़ा मिलों के लिए विज्ञापन कार्य किया था। तो ये चीज़ याद रखना कि जो मनीष डे थे वो किस कार्य के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे, तो वो विज्ञापन चित्रकला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, जिसमें इन्होंने टाटा रेलवे और कपड़े मिलों के लिए विज्ञापन कार्य किया था। नेक्स्ट हमारा कि इन्होंने प्रकृति नारी जीवन से संबंधित बहुत सारे स्केच बनाए थे, यानी कि जो रेखा चित्र होते हैं वो बहुत सारे रेखा चित्र बनाए थे। इसके साथ ही इन्होंने भारतीय जो कुंवारियों की श्रृंखला बनाई थी। ये पूछा जा सकता है वह कौन से भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने भारतीय कुमारियों की श्रृंखला बनाई थी, तो वो कौन थे? मनीष थे। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन ऐड किए हैं वो इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव है, तो आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना ताकि आपके नोट्स इजीली बन जाए। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स इनकी बात करें तो अगर ये पूछा जाता है कि ये कहाँ से संबंधित है, यानी किस शैली से संबंधित है, तो यह एक बंगाली शैली से संबंधित है, यानी कि बंगाली शैली के एक प्रमुख चित्रकार है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक अभी तक मैंने आपको जितने भी कलाकार कराए हैं वो सभी किससे संबंधित थे? बंगाल शैली से। तो आप ये चीज़ भी याद रखना, क्योंकि इनसे संबंधित ये वाला क्वेश्चन कॉमन है और पूछा जाता है कि वे किस शैली से संबंधित है। कोई भी एक क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ लिया जाएगा, देखने को मिल जाएगा एग्जाम में कि कौन सा जो कलाकार है वे किस शैली से संबंधित है। जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया कि जो मनीष डे हैं वह एक विज्ञापन चित्रकार है और ये विज्ञापन चित्रकार के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ज़रूर आप इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट इनके बारे में जान लेते हैं, जो कि प्रीवियस पेपर में जो पूछे जाते हैं वो सभी स्टार्ट कर लेते हैं। अब तक जो मैंने बताए थे इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, लेकिन अब इनकी जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था सन 1909 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो कि एक मुकुल चंद डे के भाई थे। नेक्स्ट हमारा मनीष डे को कला के किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हुई थी,
तो इनको जो ख्याति प्राप्त हुई थी विज्ञापन चित्रकला के क्षेत्र में, चित्रकला भी मिल सकता है आपको ऑप्शन में और विज्ञापन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध रहे थे ये विज्ञापन चित्रकला के रूप में। नेक्स्ट हमारा, किस कलाकार का मूल नाम विजय चंद था? इनका यानी कि जो मनीष डे थे इनका जो मूल नाम था क्या था? विजय चंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा तो आप जरूर याद रखना। आपसे ऑप्शन में मनीष डे या तो मनीष डे पूछ ले जाएगा या फिर विजय चंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि मनीष डे के जो बड़े भाई थे जो एक प्रसिद्ध प्रिंट मेकर्स थे वो कौन थे? तो वो एक मुकुलचंद डे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी चीज़ याद रखना। लेकिन जो मुकुलचंद डे थे वो किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो एक प्रिंट मेकर्स थे। नेक्स्ट हमारा कि मनीष डे की जो ख्याति थी वह किस कलाकार के रूप में उभरी थी? जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि यह एक बंगाली कलाकार थे, बंगाली चित्रकार थे, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि मनीष डे की जो माताजी थे और पिताजी थे उनका क्या नाम था? तो अगर फ्रेंड्स हम पिताजी की बात करें तो उनके पिताजी का जो नाम था कुलाचंद डे थे और माताजी की बात करें तो पूर्णासी देवी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुकुलचंद डे को अधिकांशतः यानी कि मनीष डे को अधिकांशतः चित्रकार्य किस माध्यम में रहा था? यानी कि उनका जो माध्यम रहा था प्रमुख रूप से वो कौन सा था? तो वो जल रंग से वो चित्र बनाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो बंगाल शैली है वहाँ पर किस शैली से यानी कि किस कलर्स का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर धोवन कला का प्रचलन है और वहाँ पर जल रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी चीज़ याद रखना। और साथ ही साथ इन्होंने दूसरे जो इनके कलागुरु रहे थे शांति निकेतन में वो कौन रहे थे? नंदलाल बोस। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर फ्रेंड्स हम इनकी चित्र की यानी कि प्रदर्शनी की बात करें कि इनके चित्रों की जो एकल प्रदर्शनी थी जो कि प्रथम लगी थी वो कहाँ पर कब लगी थी? तो सन 1928 में लगी थी और कहाँ पर हुई थी? पश्चिम बंगाल के शहर कोलकाता में लगी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, नारंगी एवं लाल कला विधि का संबंध बंगाल शैली के किस कलाकार ने से रहा? यानी कि नारंगी तथा लाल कला विधि का जो संबंध रहा है वह किस बंगाली कलाकार से रहा था? तो वो मनीष डे के संबंध रहा है जो कि मुकुलचंद डे के भाई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर फ्रेंड्स हम की कला विधि की बात करें तो कब से कब तक रही थी? सन 1948 से 1966। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बंगाल शैली के किस कलाकार ने भारतीय रेलवे टेक्सटाइल मिक्स के लिए विज्ञापन किया था? ये चीज़ भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इनके द्वारा जो कार्य किया गया था टाटा रेलवे तथा कपड़ा मिलों के लिए विज्ञापन के लिए कार्य किया गया था। ये विज्ञापन कार्य के लिए प्रसिद्ध रहे थे। तो वो कौन थे? मनीष डे। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ही नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हमारा कि मनीष डे के चित्रण का जो प्रिय रंग रहा था यानी कि उनको जो सबसे ज़्यादा जो प्रिय कलर्स था वो कौन सा कलर था? तो उनको गहरा गुलाबी जो रंग था वो बहुत ज़्यादा प्रिय था। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय कुमारी चित्र श्रृंखला तेल माध्यम से किस कलाकार के द्वारा बनाई गई थी यानी कि चित्रित की गई थी? आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस कलाकार के द्वारा भारतीय कुमारियों की चित्र श्रृंखला बनाई गई थी तो किसके द्वारा बनाई गई थी? मनीष डे की बनाई गई थी। लेकिन अगर माध्यम की बात करें तो उन्होंने ये तेल माध्यम में बनाया था। तो आप ये चीज़ जरूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा, मनीष डे का नारंगी और लाल कला विधि कब से कब तक रहा? ये भी चीज़ मैंने आपको ऊपर ही बताया है। तो सन 1948 से 1966 के बीच में रहा था। ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। नेक्स्ट देख लेना, कलर्स का जरूर याद रखना कि कौन सी कला विधि थी? नारंगी एवं लाल। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मनीष डे थे उनके तो प्रसिद्ध चित्र जो कि नारंगी एवं लाल कलर्स की जो विधि थी कला विधि थी उसमें चित्रित किए गए थे जो कि 1966 तक बने थे। तो वो कौन से? एक तो था बंगाल वुमेन जो कि 1950 में बना था और एक था डॉक्टर ऑफ साइल, वो कब बना था? 1956 में। ये दोनों ही जो आपके चित्र हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ज़रूर याद रखना क्योंकि इनसे संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मनीष डे थे उनके कला गुरु कौन थे? तो उनके कला गुरु जो थे, अगर हम फ्रेंड्स कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में तो जो थे वो थे अवनींद्र नाथ टैगोर। अगर फ्रेंड्स हम शांति निकेतन की बात करें जिसे वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है तो वहाँ पर कौन थे? वहाँ पर थे हमारे नंदलाल बोस। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि भारतीय कुमारियों पर आधारित चित्र श्रृंखला में मनीष डे ने किस रंग की बहुलता प्रयोग किया था? यानी कि आप सभी को पता चल गया है कि जो भारतीय कुमारियों का जो चित्र श्रृंखला बनाई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो वह मनीष डे के द्वारा बनाई गई थी और जो कलर्स प्रयोग किए गए थे वो तेल रंग का प्रयोग किया गया था
अगर फ्रेंड्स उनमें बहुलता की बात करें तो जैसे कि आप सभी को ऊपर ही बताया मैंने कि उनका जो प्रिय माध्यम रहा था, प्रिय कलर जो रहा था वो कौन सा था, गहरा गुलाबी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लेना। मैं आपको यहाँ पर नॉन स्टॉप पढ़ा रही हूँ। अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ बिल्कुल भी पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस लेखक ने एक लेख में मनीष डे के वर्ष 1948 से 1966 तक की अवधि की नारंगी और लाल कला विधि से संबोधित किया है, तो वो कौन थे, वेंकट रमैया सीतारमणिया। आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ, इससे 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि किस कलाकार की जो अवधि है नारंगी और लाल कला विधि प्रमुख है, तो वो कौन थे, मनीष डे। और एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो नारंगी और लाल कला विधि है वह कब से कब तक रही थी मनीष डे की, तो वो 1948 से 1966 के समय में रही थी। और एक और चीज़ है कि इनकी इस विधि के ऊपर यानी कि नारंगी और लाल कला विधि के ऊपर किस लेखक ने इनके ऊपर एक लेख लिखा था, तो वो कौन थे, वेंकट रमैया सीतारमण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मनीष डे थी उनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी। उनकी जो मृत्यु हुई थी वो यहाँ पर टाइपिंग एरर है, तो 1916 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल का एक शहर है। अगर समय की बात करें तो 31 जनवरी को हुई थी। ये भी चीज़ याद रखना, यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया, ये भी चीज़ आप सही कर लेना, सन 1916 में हुई थी। यहाँ पर मैंने जितने क्वेश्चन बताए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टिव है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ ताकि आप नोट डाउन कर सकें और आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। नेक्स्ट हमारा कि हम इनके प्रसिद्ध चित्रों के बारे में जान लेते हैं कि इनके द्वारा जो चित्र बनाए गए थे वो कौन कौन से थे और जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे थे। बाकी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पर इनके चित्रों के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। 2-3 क्वेश्चन जो 2-3 चित्र हैं वो ज़्यादा फेमस रहे थे, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको फिर भी बता देती हूँ वो कौन कौन से हैं। कि डॉटर ऑफ द सॉइल, ये भी इनके द्वारा बनाया गया था। म्यूजिशियन, ये भी इनके द्वारा बनाया गया था, यानी कि मनीष डे के द्वारा बनाया गया था। कंपोजिशन ऑफ द दिवाली, जो कंपोजिशन ऑफ दिवाली है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप जरूर याद रखना ये किसके द्वारा बनाया गया था, मनीष डे के द्वारा। नेक्स्ट हमारा मदर एंड चाइल्ड। मदर एंड चाइल्ड बहुत सारे कलाकारों के द्वारा बनाया गया है, तो आप जरूर याद रखना कि किस किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मदर एंड चाइल्ड चित्र है वह किसके द्वारा नहीं बनाया गया। और ऑप्शन में आपको 3 कलाकार देखने को मिल जाएंगे, तो ये चीज़ भी ज़रूर याद रखना कि किस किस कलाकार के द्वारा मदर एंड चाइल्ड चित्र को बनाया गया है। नेक्स्ट है ट्रीज़, ट्रीज़ भी इनके द्वारा बनाया गया है। सैडेड वुमेन, जिसको हम दुखी औरत बोलते हैं, ये वाला जो चित्र बनाया गया है वो भी मनीष डे के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है द मून जो बना है ये भी मनीष डे के द्वारा बनाया गया है। ट्रबल वुमेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी चीज़ याद रखना। ए वुमेन कैरियर वाटर, ये जो बनाया गया है ये भी मनीष डे के द्वारा बनाया गया। यहाँ पर मैंने जितने भी चित्र बताए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में ज़्यादा आपको माध्यम वगैरह नहीं पूछा जाएगा। इनसे संबंधित ज़्यादा चित्र ही पूछे गए हैं 2 से 3, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में पूछा जाएगा और माध्यम भी पूछा गया है वो चीज़ 2 से 3 आपकी जो चित्र है उनके बारे में आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। तो ये चीज़ याद रखना, नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर आप किसी भी कलाकार की डीप नॉलेज रखते हो तो आपको जो कोई भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं छूट पाएगा। अगर आप सिर्फ ऊपर से ही तैयारी करते हो सिर्फ गाइड से, तो आपके जो क्वेश्चन हो वो छूट जाएंगे और आपको समझ भी नहीं आएंगे कि कौन सा चित्र, या आपको फिर ये भी समझ नहीं आएगा कि कौन सा जो कलाकार है किससे संबंधित है, यानी कि कौन सा कलाकार किसका भाई है या बहन है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो चित्रकार भी हैं, ग्राफिक कलाकार भी हैं और जो कि बहन भाई हैं। तो ये भी चीज़ याद रखना। और मनीष जी से संबंधित मैंने इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, और साथ के साथ मुकुल डे जो थे, जो इनके भाई थे, उनके बारे में अगर आप देख लोगे तो इनके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज का जो वीडियो है वही हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।